अरे वाह। चल जल्दी से इधर आ। सीधा 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 गांव जाकर सेटल हो जाओ। जाओ जाओ। मैं ये सारे पैसे लेके स्विट्जरलैंड में सेटल होना चाहता था, लेकिन पता नहीं कहां से तुम सब आ गए। हे भगवान, कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। कैसे दूं मैं इन्हें शेयर? ये क्या तेरे बाप की कमाई है जो इतना दुख हो रहा है? हाँ? बात करता है, खोली से। भाई मेरा एक डाउट है। बोलना। इस पैसे के डब्बे को वैन में रखकर डुबोया था ना, आपको याद है ना? तो इन पैसों में तो जंग लग गया होगा। अबे तेरी तो करोड़ों रुपए लूटने वालों को इतनी भी अकल नहीं है क्या? सारे पैसे मैंने प्लास्टिक के बैग में डाल के पानी के अंदर छोड़े थे। बहुत हो गया, चल अब जल्दी से खोली से। अरे मेरी लक्ष्मी। पैसा कहाँ रखा है? सच सच बोल। अरे यहीं पे रखे थे मैंने, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मेरे 200 करोड़ कहाँ चले गए? अपना मुंह बंद कर और ये और एक्टिंग भी बंद कर। हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? तूने यहाँ से पहले से ही पैसा हटा लिया था और अब एक्टिंग कर रहा है? हाँ? तेरी माँ की कसम नहीं भाई, अगर मैंने 200 करोड़ लिए होते तो मैं पेशेंट बन के क्यों वहाँ रहता? तुम लोगों के हाथों इतना मार क्यों खाता? अपनी बीवी को लेके कब का फॉरेन में सेटल हो गया होता। अगर ऐसा है तो दूसरा कौन ले सकता है? तूने ही लिया होगा। अरे मैंने लिया? हाँ, इसने पैसा यहाँ छुपा कर रखा है, ये तुम जानते थे और इसकी बीवी जानती थी। अरे नहीं नहीं, इन पैसों के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अगर ऐसा है तो इसकी बीवी को पता होगा। अभी कहाँ हो सकती है वो? ये रे यहाँ पे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग मिलकर हमें चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ नहीं नहीं भाई, वो 10 वर्षों से भोलेपन का नाटक करके मेरे साथ रह रहा था और मुझे बेवकूफ बनाया तूने। करोड़ों देखकर नीयत खराब हो गई। अरे मैं तो कहती हूँ सर इसे 2 खींच कर लगाओ, तब ये बताएगा कि हमारे पैसे कहाँ हैं। यहाँ देखता हूँ तो खाली वैन दिखाकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है तू। सच सच बता दे, पैसे कहाँ हैं, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। अरे नहीं भाई, मैंने नहीं चुराए पैसे। शराफत से सच सच बता दे, नहीं तो जबरदस्ती मुंह खुलवाने आता है मुझे। सीधे से कह रही हूँ, चुप हो जाओ वरना दिमाग उड़ा दूंगी। हाँ, तू अपना मीटर बता। नल से जो पानी आता है ना, उसके लिए मीटर होता है, नदी से आने वाले पानी का मीटर नहीं होता। आया ये लोग इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाले। मारो इन लोगों को। स्टॉप भाई, इन पैसों के भरोसे रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। दागू, अगर जान सलामत रही तो और पैसा कमा सकते हैं। भागते हैं। सेम टू यू। अरे बाप रे, भागो।
ओह, अरे क्या बात है, इतनी गिफ्ट लग रही है। अरे अरे आराम से मैं गिर जाऊंगी। माँ, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, मैं जेल चली जाऊंगी तो यहाँ का क्या होगा, ये बच्चे कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या मतलब है बेटा? मैं चोरी करूं या ना करूं, या मैं अरेस्ट हो जाऊं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, क्योंकि ये आश्रम हमेशा के लिए चलता रहेगा। मैंने इस आश्रम के नाम पर 200 करोड़ जमा कर दिए हैं। अब यहाँ कितने भी बच्चे आए आराम से रहेंगे। ये जगह हमेशा बच्चों के लिए है। मेरी मेहनत सफल हुई। मैं समझी नहीं। इस आश्रम के नाम पर मैंने 200 करोड़ रुपए जो रखे हैं। 200 करोड़ कहाँ से आए? पानी से। इस गेटअप में, इस जगह पर और इस टाइम पे आऊंगा, ऐसा तुमने नहीं सोचा होगा ना? तुम क्या हो, शायद ये मेरी नजर नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि ये सब ऐसे नहीं हो रहा। तुम जिस तरह से मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम जरूर एक पुलिस ऑफिसर हो और कुछ भी नहीं। चुराए हुए पैसे कहाँ रखी हो? उनको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है और सेफ है। तुम जगह जगह चोरियां करती रहोगी तो कानून चुप बैठेगा क्या? क्या कर लोगे? अरेस्ट ही करोगे ना? कर लो। रुकिए, ये चोर नहीं है, करुणामयी है। बचपन में ही इसने अपने माँ बाप को खो दिया। अपनी दीदी के पास रहकर ये डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, यही इसका सपना था। इसकी बहन यानी मेरी बहू, उसका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा दिमाग से थोड़ा कमजोर था। ये बात पता चलने के बाद हमारी सारी खुशियां दुख में बदल गई। फिर भी हम सब उस बच्चे को पालने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा बेटा जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ए बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। छोड़ो, छोड़िए इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा बच्चा है जी। तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है बेटा। हाँ, मेरी सोच गंदी है। जिंदा रहेगा तो इसे देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दे दो इसे, मैं मार दूंगा इसे। छोड़िए मेरे बच्चे को, छोड़िए मुझे। मेरी बात सुन। जीजा जी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप कैसे हो गए हैं? आप इतना दया नहीं है क्या? नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ये क्या? दीदी, ये क्या किया तुमने? मेरी बहन को मार दिया, जान ले ली इसकी। गलती से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मेरे बेटे ने भी डर के मारे आत्महत्या कर ली। कोई भी बच्चा इस दुनिया में कभी अपनी मर्जी से आता है क्या? ऐसे बच्चों को उनके माता पिता दूर तो कर देते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए कभी कोई जगह ही नहीं होती। इसीलिए हमने ये आश्रम बनाया। आज यहाँ ऐसे ही बच्चे रहते हैं।